यस कर दो, अगर आवाज आ रही है ना तो यस कर दो। वॉइस आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाँ, यस, ओके, लेट्स बिगिन। आइएगा शुरुआत करते हैं। हम्म आइएगा शुरुआत करते हैं। कौन से क्वेश्चन पर थे? पहले हम वेन डायग्राम के क्वेश्चनों को करेंगे, देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस शुरू आज करने वाले हैं हम लोग। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा पढ़कर, और मजा भी आने वाला है। ठीक है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है। दुख की बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। तो आप लोगों को यह सोचना है कि किस तरह से देखना है, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। दोनों ही चीजों में आप अपनी खुशी तलाश सकते हैं। बस कंटिन्यूअस मेहनत करिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो शायद कोई नहीं पढ़ रहा होगा इस समय। आप लोगों की जो तैयारी चल रही है वैसी ना चले किसी की। सर, 36 से करना है ना? क्वेश्चन नंबर 36, वेन डायग्राम के क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम ये करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 150 लोगों की एक पार्टी में 75 लोग चाय पीते हैं, 60 लोग कॉफी पीते हैं, 50 लोग दूध पीते हैं। आप लोग समझदार, सब समझ जाते हैं, ठीक है। 3 वाला वेन डायग्राम बनेगा। 15 चाय कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ वेन डायग्राम बना रहे हैं। एक, दूसरा गोला, और ये तीसरा गोला। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। जैसा कि मैंने बोला कि टोटल 150 लोग एक पार्टी में हैं, 75 लोग चाय पीते हैं, चाय पीने वाले 75 हैं, 60 लोग मैंने कॉफी बोल दिया, कॉफी हैं, ठीक है। और 50 लोग आपके मिल्क पी रहे हैं ना, दूध। उनमें 15 चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है। ओके, बहुत बढ़िया। 15 है ना, चाय कॉफी दोनों लेते हैं, मतलब 15 चाय कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है। तो आप मुझे बताओ कि या 15 मैं यहां मान सकता हूं क्या? नहीं मान सकता हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये तीनों का आना है। आगे बोला जा रहा है कि यदि पार्टी में प्रत्येक कम से कम एक पेय पदार्थ लेता है, हर कोई ले रहा है, मतलब 150 के 150 लोग पार्टी में आ रहे हैं और कुछ ना कुछ ले रहे हैं कम से कम। तो कम से कम एक का मतलब कम से कम, एट लीस्ट वन का मतलब एक वाला भी आएगा, दो वाला भी आएगा, और तीनों लेने वाले भी आएंगे। तो आंसर्स जो होंगे वो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि कोई एक पेय पदार्थ भी ले रहा होगा वो भी आएगा। अरे वॉइस आ रही है ना सबको? हाँ, ठीक है, आ रही है ना? तो अभिषेक को क्या हो गया, इसको क्या हो गया सुबह सुबह, पता नहीं, बार बार एक ही कमेंट कर रहा है बेवकूफ। ठीक है, चलिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब नामिका बताएगी कि डायग्राम रॉन्ग है। बताओ नामिका। अब मैं समझा दूं, वो समझ ले पहले। हैं, क्यों होशियार बन रही है? चलिए, यदि पार्टी में प्रत्येक कम से कम एक पेय लेता है, तो केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है। मैं यहां तक समझ गया कि केवल एक लेता, कम से कम एक पेय बता, सब लेते हैं, यानी कि 1 2 3 सब कुछ होगा। ओके, चलिए। अब यार कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को करना? यहां तक आप सभी लोगों ने कर लिया था क्या कि भाई 3 वाला वेन डायग्राम बनेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर नहीं है। अब मैं ये दिमाग लगाना शुरू करना चाहता हूं कि भैया 15 लोग चाय कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध नहीं लेता, तो 15 यहां होगा, ना कि यहां। पूरे में नहीं होगा 15, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था आपको। अंडरस्टैंड? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अगर 15 यहां है तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर बिल्कुल भी नहीं है। अगर 15 यहां है और 150 के 150 लोग आ ही रहे हैं, ये कंफर्म है, तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी मान लो,
तो मैं ये कहता हूं x मैंने यहां मान लिया, तो x अगर मैंने यहां मान लिया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्यों, यहां तो कुछ है ही नहीं ना, तीनों वाला तो है ही नहीं। और ये कितना हो जाएगा 60 माइनस, ये इसमें नहीं आ रहा, ये 60 हो जाएगा केवल और केवल, क्योंकि 75 में से 15 चले गए तो 60 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब x यहां माना ही है और यहां नहीं है कुछ भी, तो 50 माइनस एक्स, क्योंकि अभी तक मेरे को कुछ भी पता है ही नहीं, इन दोनों के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं क्या करूं। सही है, तो अब 50 माइनस एक्स, एक्स 45 माइनस एक्स, इन सभी का जो सम है वो कितना कर दो, 75 कर दो आप। और क्या करना ही पड़ेगा आपको, कोई कारण नहीं है इसके अलावा, है ना, क्योंकि 75 लोग चाय पी रहे हैं, उसके बाद 60 लोग कॉफी पी रहे हैं, अब कम से कम लेते ही हैं भैया सभी लोग। इनके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा कौन सा डेटा है जो मेरे को पता है, ऐसा कौन सा डेटा है जो मेरे को पता है, तो मैं इन सबको अंदर लेकर भी जीरो कर सकता हूं वैसे तो देखा जाए तो दिमाग से। और इसको मैं एक्स मान रहा हूं, ऐसी मैंने रैंडम एक्स मान लिया इसको, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सर टी वाला मिल्क, सर मिल्क वाला टी नहीं पी रहा है, सर मिल्क वाला टी नहीं पी रहा है, लेकिन दूध वाला कोई चाय नहीं पीता। हाँ तो यार फिर बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, तभी तो यार तुम गधे बच्चे हो यार, तभी तो 15 यहां लिखा है मैंने, क्योंकि 15 टोटल का नहीं हो सकता, आप 15 लीफ पर नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, रीजन बता रखा था ना कल भी, कि लीफ का मतलब ये पूरा लीफ आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा अगर आ रहा है तो ये मिल्क में भी तो आ रहा है, तो मिल्क तो लेना ही नहीं है ना, मिल्क कोई पीता ही नहीं है, तो मैंने इसलिए 15 यहां लिया। और मिल्क वाला, दूध लेने वाला कोई भी चाय पीता नहीं है, तो यहां बहुत अच्छी बात यह है कि इधर कुछ कॉमन होगा नहीं। अब इधर कॉमन नहीं होगा तो इधर भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बात मेरी समझ रहे हो ना आप। तो दिमाग लगाओ यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप लोग सोचते हो कि एवं ही काम चल जाए, एवं ही नहीं चलने वाला काम, आराम से सोच लो। पढ़ो पहले, आराम से तसल्ली ले लो। जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि तसल्ली ले लो। सर टोटल से जितने हैं, हाँ, वेरी गुड सोच रहे हो सर, सबको 150 जोड़कर घटा दो। एग्जैक्टली exactly। घटाने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको सभी को जोड़ लो, देखो कितना आ रहा है, 75 प्लस 45 माइनस एक्स, यही तो सिखाया है यार। आप इतना टेंशन लेते हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों लेते हो, बराबर 150, क्योंकि कुछ ना कुछ सब लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो यहां से मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो 2x आ रहा है, 2x बराबर 2x इधर चला गया, 200 और 120, 320। अरे कहां 320, 150 तो घट ही जाएगा महाराज जी। तो ये कितना आ रहा है 170, 20, तो x बराबर 10 आ गया। तो केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 40। मजा आया नहीं आया, अब नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो चीज सिखाई है वो काम की है। सर एक्स छूट गया, अरे हाँ यार एक एक्स छूट गया, एक सॉरी 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 40 नहीं आएगा, एक एक्स मेरे से छूट गया आई थिंक। मैंने क्या किया, 60 15 75, 45 माइनस एक्स, एक एक्स और आएगा ना, सॉरी सॉरी शक्तिमान। क्या करना है, इंटरनल सबको जोड़कर 150 के बराबर कर देना है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो 60 प्लस का 15 प्लस 45 माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस 50 माइनस का एक्स बराबर 150। तो 75 से आपका 75 चला गया, एक्स से आपका एक्स चला गया, तो यहां से x बराबर कितना निकल जाएगा 95 माइनस 20 75। x बराबर यहां से 20 आ रहा है,
तो 20 घटेगा, 30 आएगा आंसर। आप में से जितने बच्चों को तकलीफ हुई है मैं उस तकलीफ को समझता हूं। हाँ, एक सचिन कह रहा है सही से तो समझाया करो। अच्छा सचिन, हम सही से नहीं समझा रहे हैं ना? और तू कल आया था क्लास में, है ना भाई? हम सही से नहीं समझा रहे हैं, बताओ यार। शर्म नहीं आ रही होगी तेरे को कहते हुए? नहीं आ रही ना शर्म भाई, बिल्कुल भी? तूने तो बोल दिया ना कमेंट करके। कंफ्यूज रहे भाई। नहीं आएगा, जब तेरे को विश्वास ही नहीं है तो तेरे को कहां से आएगा? हाँ, देखिए भैया, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या नहीं है। और पढ़ने वाले छात्रों को ही मैं रेस्पेक्ट करता हूं ऑलवेज। एक बच्चा हम पे उंगली उठा रहा है, बताओ। मतलब हम समझा नहीं रहे, हम यहाँ आरती उतारने आए खुद की। बेवकूफ आदमी आ रहे हैं। मतलब तू कितना होशियार हो जाता है एक दिन में सचिन। अपनी वो जवान को संभाल कर रखा कर और ये सोच कर रखा कर क्या बोल रहा हूं मैं, है ना भाई? अब डाउट पूछ सकता है बच्चा, उसके लिए है ना। सर एक्स नहीं समझा। एक्स कुछ भी नहीं है, ये तो एक्स है नहीं। ये जो आप एक्स समझ रहे हो ये एक्स नहीं है। ये वो चीज है जो कि कुछ भी नहीं आएगा यहां पर। अब इसका रीजन आप मेरे से पूछ सकते कि सर यहां कुछ क्यों नहीं आया। ये एक लाइन जो लिखी हुई है ना, इसका रोल है सारा। हाँ, देखो एक लाइन क्या लिखी हुई है, उसमें 15 चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है। दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है। ये वाली जो लाइन है ना, इस वजह से इधर कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये दूध चाय का है कॉम्बिनेशन, ये वाला। तो यहां भी कोई भी व्यक्ति नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं लेता है। और यहां पर भी जो आएगा तीनों का कॉमन पोर्शन आता है, तो यहां भी दूध चाय वाला होगा अगर लेता हूं तो यहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो यहां तो बिल्कुल सपाट है। तो या मैं इसको सपाट है तो या मैं इसको 0 0 भी लिख सकता हूं। मेरी मानना है वो तो, और आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहां मैं 0 0 लिख सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। अब अगर ये 0 0 हो गया, ये पूरा 60 है, तो सर इसको एक्स क्यों माना? क्योंकि यही तो मेरे पास एक मिसिंग जगह है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। मेरे पास जो मिसिंग जगह है इस पूरे प्रश्न में, मेरे पास सब कुछ है, 60 है, 15 है, ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे पास टोटल दे रखे थे 50, ये 60। ये जगह अगर मैं मान लूं तो मेरा ये भी निकल कर आ जाएगा 45 माइनस एक्स। अब 45 कैसे आया? ये 15 है, ये 60 है। अब ये टोटल 60 है, टोटल 60 है और ये 15 है, तो ये 45 माइनस एक्स होगा, तभी तो टोटल मिलकर 60 होगा। देख लो ना, 45 प्लस 15 माइनस एक्स प्लस एक्स 60 आ गया। कॉमन सेंस। इसी प्रकार 50 माइनस एक्स ये हो जाएगा क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं ना घटाने के लिए। इंडिविजुअल निकालना है, टोटल में से ये घटाओगे तभी तो निकलेगा, केवल और केवल मिल्क वाला। और ये 60 सही है क्योंकि यहां 15 ही घटेगा केवल, एक्स वैक्स तो कहीं आ ही नहीं रहा यहां पर। फिर इंटरनल सभी को जोड़ेंगे। तो सभी को क्यों जोड़ा? क्योंकि कम से कम एक तो सब पीते हैं, यानी कि सभी का सम जो है वो 150 आना चाहिए। 150 सम के बराबर कर दिया, सबको जोड़ दिया और आंसर निकाल दिया। ये बात है। और हम समझा ही नहीं रहे सचिन जैसे गधे को, बताओ। मतलब खुद की नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने वाला छात्र कभी सफल नहीं हो सकता, यह ध्यान रखना। क्योंकि ट्राई करना जरूरी है भाई। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पहली बार, वो हो सकता है आपके साथ, बट आप ये थोड़ी है कि कुछ भी मुंह से बोलने लग जाओगे। गलत कह रहा हूं तो बताओ मेरे को। नहीं गलत कह रहा भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सबर नहीं होता है तो आदमी को क्या करे। हाँ, चलिए तीसरा वाला अलग बना सकते हैं क्या? नहीं बनाना अलग भाई, नहीं बनाना। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर रीजनिंग और साइंस के टीचर में इतनी देरी क्यों? अच्छा टीचर चाहिए ना भाई साहब। डेली मैं देख रहा हूं कि कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, क्या उसको पता है नहीं पता, है ना।
तो ऐसा थोड़ी ना होता कि भाई कोई भी किसी को भी उठा के ले आएंगे ना भाई, तरीका देना है आपको, अच्छा देना है, क्वालिटी देनी है ना आपको, इसलिए अंडरस्टैंड। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेरे छात्री करके बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूं और मैं उन बच्चों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता हूं, सचिन जैसे बच्चों से। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है, आप मुंह से अगर किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप किसी के सगे नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं यहां पर और ले क्या रहे हैं तुमसे। सिंपल सी बात है, देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम फिर भी ये बोल जाते हो तो बड़ा दुख होता है। लेकिन उन्हीं छात्रों के लिए ये क्वेश्चन है और उन्हीं छात्रों को डेडिकेटेड है जो समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं। करिए। वेरी गुड, आंसर आया। सर एएलपी के फुल बैच के लिए कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ये बैच मैथ का तो यही चलेगा है ना, मैथ तो यही चलेगा, क्योंकि मैथ को अच्छे से कवर करवाएंगे और बाकी जो बैच आएंगे वो सभी एग्जाम, मतलब एग्जाम रेलवे के दृष्टिकोण से बनाएंगे। अभी देखिए, 200 लोग एक पार्टी में हैं, 100 लोग चाय लेते हैं, 80 लोग कॉफी लेते हैं, हाँ ठीक है, और 70 लोग दूध लेते हैं, 20 चाय कॉफी। अब मैंने 3 वाला बनाया, 3 वाला बना सकते हैं, मैं यही तो समझा रहा हूं आपको। तो आप इसकी टेंशन मत लो, क्या अलग क्यों बना, अलग बना लें क्या सर, क्यों बनाना अलग? आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप तीनों बनाकर आप 0 रखो, पुट करो ना। मैंने बोला कि भाई 100 लोग चाय ले रहे हैं, 80 कॉफी और 70 लोग दूध, 20 चाय कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता। अब आप समझ गए काम। देखो, दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता, तो चाय का कौन सा हिस्सा आ रहा है दूध के साथ में? चाय, ये सॉरी टी है ना, ये कॉफी है। तो कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं? ये दोनों हिस्से जो कि इन दोनों में आ रहे हैं, तो ये 0 0 हो जाएंगे। पहले 0 0 कर दो, यानी कि अब इस वेन डायग्राम का इससे कोई रिलेशन है ही है। अब अच्छी बात है। अब हर कोई ना कोई लेख लेता है, यानी कि 200 के 200 आएंगे अंदर अंदर, इनका सम 200 के बराबर करना है। अब आप मेरे को बताओ मिसिंग पार्ट क्या है? और बोला गया 20 लोग चाय कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी नहीं लेता, तो 20 यहां आ जाएगा। तो देखो ये वाला 80 आ गया, क्या बात है। इसको x मानना जरूरी है, बिल्कुल सही है। तो 80 टोटल बनाना है, तो यहां 20 है, यहां x है, तो 60 माइनस एक्स, क्योंकि ये 20 प्लस एक्स को घटा दो इसमें से। इसी प्रकार यहां x है, तो ये 70 माइनस एक्स, क्योंकि यहां तो 0 0 है, ये पूरा x घटेगा, तभी तो 70 माइनस एक्स प्लस एक्स जुड़ेगा, टोटल 70 आएगा। इन सभी का जो सम आ रहा है, तो 80 और 20 100, तो 100 खत्म, 200 में से 100 बराबर कर दूंगा 130 माइनस एक्स के, x बराबर 30 आ गया। तो x बराबर 30 आ गया, तो केवल दूध लेने वाले व्यक्ति कितने हैं? 40। मैंने खुद नहीं समझ लिया, खुद नहीं कर लिया, मेरे को बच्चों को समझाने से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा कई बच्चे सोच रहे हैं यहां पर, वो जा सकते हैं यहां से। चलिए, और जो बच्चे कर पा रहे हैं वो करो। हमने तो सिखा दिया और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि आप सीख सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें कोई टीचर पढ़ा जाए तो बता देना, पढ़ाता ही नहीं है कोई टीचर इनको। ये कैट लेवल तक में आ जाता है, रेलवे इसका दीवाना है, तो क्यों पढ़ाएगा कोई? और इसमें लगती है मेहनत। ये है परसेंटेज में जो 2 वाले हमने सिखाए, लेकिन अलग से जो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह के होते हैं। अगला करिए। मतलब कई बच्चे इतनी बुद्धि नहीं लगा रहे यार, मेरे को बहुत ऐसे बच्चों पे गुस्सा आता है मेरे को। आप ये सोचो कि नहीं आना चाहिए सर को गुस्सा, अरे क्यों नहीं आया यार? मतलब अभी जो चीज पूरा समझाता हुआ आ रहा हूं ना, उसी पे डाउट पूछते हैं। वो बोल रहा है एक बच्चा कि यहां सर x माइनस 60 नहीं होगा क्या? मेरे गधे भाई, x बड़ा थोड़ी ना है, कैसे
मतलब कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई। एक्स तो छोटा सा पार्ट है यार, टोटल तो 80 है ना, तो आपको 80 में से एक्स और 20 घटाओगे तब ये आएगा। कहां बुद्धि है यार, मतलब क्यों सीखना नहीं चाह रहे हो, क्यों खामोखा अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और फिर कहते हैं सर गुस्सा करते हैं, गुस्सा तो करेंगे ही ना कि जो चीज सिखा रहा हूं उसके अलावा तुम सारी चीजें सीख रहे हो, जिनको नहीं सीखना है वो तुम कर रहे हो, तो फिर कहां से पेपर में नंबर लाओगे तुम, मेरे को बताओ तो सही। फिर कहते हैं सर गुस्सा करते, क्यों नहीं करूं बताओ ऐसे प्रश्नों पर, ऐसे ऐसे गधे बच्चे बैठे हैं क्लास में, और यही लोग बाहर बदनामी करते हैं फिर कि सर बताते तो नहीं है, मैं तो 70 - x पूछ रहा था। चलिए अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। 30 ग्राहकों में से 10 ने सेवा 1 और सेवा 2 को चुना, 15 ने सेवा 2 और सेवा 3 को चुना, 10 ने सेवा 1 और सेवा 3 को चुना, 5 ने तीनों सेवाओं को चुना। अब ये क्वेश्चन ट्रिपल वेन डायग्राम का ही तो है, आपको बनाना पड़ेगा। अब यहां पर आपने 3 सेवाएं ले ली, इसमें आपने बोल दिया ये सेवा 1 है, ये सेवा 2 है और ये सेवा 3 है। लीफ 10 ने सेवा 1 और 2 को चुना, यहां मैंने 10 बनाया, 2 और 3 को चुनने वाले 15 ने, और 1 और 3 को चुनने वाले 5, सॉरी 10 ने 1 और 3 को चुना और 5 ने तीनों को चुना। ये 5 है तो यहां भी 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया और यहां 10 आ गया। ये अंदर अंदर का हिसाब आ चुका है। कितने ने तीनों सेवाओं को चुना, कितनों ने तीनों सेवाओं को, हाउ मैनी चूज ऑल द 3 सर्विसेज। ओहो सॉरी, माफी चाहता हूं, मैंने गड़बड़ कर दी है यहां पर, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। यहां तक ओके है ना सब, ये 1 2 3 लिख दिया, ये 10 10 15 लीफ पर आ चुका है। यहां बोला गया है 5 ने 3 सेवाओं में से केवल 1 को चुना है, 3 सेवाओं में से 1 को चुना है, इन 5 ने 3 सेवाओं में से 1 को चुना, 5 ने केवल। तो अगर मैं आपसे बोल दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर यहां आप x x मान लो, क्योंकि यहां मुझे नहीं पता है, तो ये 10 - x हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 10 है, ये भी 10 - x हो जाएगा क्योंकि ये भी पूरा 10 है, ये 15 - x हो जाएगा, ये भी पूरा 15 है। बस अच्छा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर नहीं है। अभी लॉजिक ये कहता है भाई साहब कि 5 ने 3 सेवाओं में से 1 को चुना है, मुझे नहीं पता तो मैंने इनको A मान लिया, मैंने इसको B मान लिया, मैंने इसको C मान लिया। सर ऐसे कैसे मान लेते हो आप? क्योंकि मेरे को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि ये वेरिएबल तो रहें, वरना मैं इनको कैसे साथ में लेकर चलूंगा बताओ। तो अगर मैं A B C अलग से मान लूं तो आपको प्रॉब्लम है क्या? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो यार, अब चलो क्या कर सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उन 5 के बारे में आपको पता है क्या? 5 ने 3 सेवाओं में से 1 को चुना, ये 5 कौन है ये पता है आपको? मेरे को नहीं पता। मैं कह सकता हूं क्या यहां पर कि ये A + B + C मिलकर 5 होंगे? बात सही है। ये 5 वही लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअली किसी एक को चुना है, बट आई डोंट नो कि किसको चुना है। मैं इधर का डेटा तो x मान कर निकाल कर बैठ गया, बट A + B + C 5 आ चुका है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं कॉन्सेप्ट ये लगा सकता हूं कि अंदर का जितना भी डेटा है वो 30 के बराबर हो जाएगा? सही है यार। अब सोचो, सोचना क्या है मतलब, अब समझो कि A + B + C 5 आ गया तो यहां 5 लिख दिया, प्लस 10 - x 10 - x 20 - 2x प्लस x प्लस 15 - x बराबर 30। x से x चला गया, 2x 20 खत्म, 5 2x इधर और 30 खत्म, x बराबर आ गया 5। x 5 आ चुका है, तो कितनों ने तीनों को चुना था? 5 ने। तो आपको लगता है कि आपसे नहीं बने, तो इतने आसान थोड़ी ना है कि कोई भी चलेगा और उठाएगा और बन जाएगा। फिर सिखाने और सीखने का क्या लॉजिक रह जाएगा भाई? हाँ, अब आराम से आप इसे आहें भर सकते हो, अब आराम से आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कराने के बाद, पेपर में आने के बाद आपके लिए आसान बनना चाहिए। मेरा परम उद्देश्य यही है
आप लोगों को अब समझ में आया मेरे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में आया? सर 5+20 कैसे किया सर? मैंने कुछ भी कैसे भी नहीं किया है, ये मैंने आपको बताया कि इन सभी को जोड़कर 30 के बराबर कर दे। तो अब इतनी बुद्धि आपको लगानी है कि मैंने तो चलो डायरेक्ट लिख दिया, आपको a+b+c लिखना है, फिर इन सभी को जोड़ना है और फिर 30 के बराबर करना है। तो मैंने a+b+c को 5 के बराबर लिख दिया डायरेक्टली, लेकिन आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि क्यों नहीं आ रहा है। आपका ध्यान कहां है? मैं इतना पूछ रहा हूं तुमसे, तुम्हारा ध्यान कहां है? सर इसका शॉर्टकट है क्या? हर चीज का शॉर्टकट होता है, वो है तुक्के मारना। सीखने के थोड़ी आए हो तुम शॉर्टकट। शॉर्टकट ये शॉर्टकट ही है भाई। हाँ भाई, सीखना तो है ही नहीं ना, शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट का मतलब ये लोग पता क्या समझते हैं, आपको मैं बता दूं, जो बच्चा शॉर्टकट बोलता है उसको ये लगता है दिमाग ही ना लगाना पड़े। क्या गजब का बेवकूफ बच्चा है, बताओ यार, ये ना लगे बस दिमाग, बाकी सब शॉर्टकट हो जाए। चलिए आइए अगला करके बताओ, देखो कौन करता है। एक दो तीन को बाहर क्यों ले रहे हैं बताओ? अरे डिंपल, डिंपल आ गई क्लास में, चल बताता हूं तेरे को। 1 2 3 सेवाएं हैं, मतलब जैसे चाय कॉफी और मिल्क था ना, वैसी वेन डायग्राम 1 2 3 ऐसे सेवाएं हैं, नंबर नहीं है ये। बहुत अच्छा समझ रही हो भाई, ऐसे बच्चों को शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है जिन्हें क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना होता है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है इन बच्चों को देखा कर। एक कपड़े की दुकान में 18 ने काली पोशाक, 18 ने लाल पोशाक, 24 ने नीली पोशाक, 3 ने तीनों रंग की पोशाक। अब देखो ना, 3 ने तीनों रंग की पोशाक और 10 ने इनमें से कम 2 रंग की पोशाक। अब अलग कॉन्सेप्ट है, पिछला वाला नहीं है। 10 ने इनमें से कम 2 रंग की। अब कम से कम 2 रंग की पोशाक का मतलब आप समझ रहे हो? एटलीस्ट का मतलब आप कौन कौन समझता है, समझना जरूरी है। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 पोशाक का मतलब 2 वाले भी प्लस 3 वाले भी, एक वाला नहीं आएगा। मतलब एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 वाले भी 3 वाले भी, है ना, 2 वाले भी और 3 वाले भी। ठीक है, चलिए आइए। एक कपड़े की दुकान में 18 ने काली पोशाक खरीदी है। ब्लैक, रेड, ब्लू, ब्लैक रेड और ब्लू। 18 ब्लैक, 18 रेड, 24 ब्लू। 3 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी। तो अभी 3 कहां आएगा आप मुझे बताएंगे? तीन यहां आ गया। 10 ने कम से कम 2 रंग की, 10 ने इसमें से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी। 10 वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 2, यानी कि 2 वाला और 3 वाला, यानी कि एक तो ये, एक ये, एक ये। गलत कह रहा हूं क्या?
2 वाला ये हो गया और 3 वाला ये हो गया। मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे को बता दो आप। इसके अलावा इन तीनों का कोई इस 10 में रोल है क्या? पूछ रहा हूं आपसे यार, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है कुछ भी। तो मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि अगर ये ए मान रहे हो, ये बी मान रहे हो और ये सी मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। और अंदर अंदर वाली बातें हैं, तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं, बुरा मत मानना, चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे बेहतर नहीं समझ सकते आप कि ये सभी का मतलब 10 है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इनमें। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, 2 या 3, तो 2 वाले तो ये हो गए और तीनों वाला ये हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 7। बोलो कोई दिक्कत? अब होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको हो सकती है, क्योंकि होने ना होने का कोई पता नहीं है। चलिए, अभी यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को। चलो, ठीक है। मनीष, मनीष हो गया बावड़ा। एक मिनट, मनीष से बात करते हैं क्या हो गया। साहब, इसको पढ़ाई नहीं हो रही इससे। एक मिनट मनीष, बताना क्या प्रॉब्लम है। मेरे को ऐसे बच्चों से पता है अपनी नफरत सी हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो संवेदनशीलता नहीं समझते हैं। हाँ, जब सेलेक्ट, मैं बताऊं ऐसे ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, जब पढ़ना होता है तो दूसरे बारे में सोचते हैं, जब दूसरे के मतलब दूसरी चीज के बारे में सोचना होता है तब वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने के बारे में सोचते हैं कि कैसे पढ़ूंगा यार, और जब पेपर हो जाता है तब सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं। अब जब सिलेक्शन लेने का टाइम होता है तब पेपर के बारे में सोचते हैं। अभी क्लास चल रही है तो टेस्ट के बारे में सोच रहा है, अब जब टेस्ट होगा तो क्लास के बारे में सोचेगा, तो फिर कुछ हो ही नहीं पाता इनका। मतलब मैं कितना समझा रहा हूं तुम्हें, और कितना मजा आ रहा होगा तुम्हें इन क्वेश्चनों को लिखने में या कमेंट करने में। चलो कर ही देते हैं यार, क्या है, पढ़ नहीं पाएगा लेकिन तू भाई। इग्नोर कर सकता हूं मैं इन बच्चों को, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे जिंदगी खुद की, मतलब बच्चों अपनी जिंदगी जब खराब करते हैं तो मेरे को बड़ा दुख होता है यार, ये क्यों मतलब अपनी जिंदगी खराब करने में लगा पड़ा है। बाकी उसकी मर्जी है, खैर रोके नहीं रुकती है किस्मत, इसी चीज को तो कहते हैं कि जब लगने होते हैं ना तो लग जाते हैं, है ना। अभी लोग प्लीज आइए, अब देखिए यहां तक किसी को कोई समस्या है तो मेरे का आप शेयर कर सकते हो, अगर नहीं है तो मेरे को बोलो। यहां किसी को कोई समस्या है क्या? बोल दो यार, अगर है तो बोलो ना फ्रेंकली। नहीं है सर, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी मेरा 7 है, तो यहां a प्लस बी घटेगा इसमें से, तो a प्लस बी घटेगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस का c, तो 7 माइनस का c, और a प्लस बी 7 माइनस सी, और 3 10 माइनस सी इसमें से घटा दूं तो 8 प्लस सी हो जाएगा क्या? बोलो यार। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों ने सीखा। चलो, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा खुद सोच के बताना। तो सर a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस सी बराबर 7 माइनस का b, तो यहां पर भी 10 8 प्लस का b हो गया, यहां 24 है, तो b प्लस सी बराबर कितना है? 7 माइनस का a, ढंग से घटाना। तो सर ये हो गया 10 14 प्लस का a। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर ये क्या किया आपने? मैंने वही किया जो मैं करता आ रहा हूं, 24 में से इन तीनों को घटा रहा हूं, और b प्लस सी की वैल्यू में 7 माइनस ए लिख रहा हूं, तो 7 और 3 10, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस होगा तो 24 और प्लस ए। यहां तक लिख दिया, आप में से किसी को कोई डाउट? आराम से सोचो। अंजलि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो अंजलि, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं क्लास में। सो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ चुका है अब, कि मुझे क्या निकालना है कि कितने ग्राहकों ने केवल एक रंग की पोशाक खरीदी। तो कितने ग्राहक हैं? यही है, केवल एक रंग की बोला गया है, तो 14 और 8 22, और 8 30, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है।
मैं चाहता हूं कि यार आपको जो टीचर पढ़ा रहा है आप उस पर गर्व महसूस करो कि यार ये सब चीजें सीखने को मिल रही हैं जो साला कैट लेवल का बच्चा भी नहीं करता, एक बार हो जाएगा वो। और ये आपके रेलवे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको क्या हल्का लग रहा है क्या पेपर? राज कह रहा है सर 8 - C होगा। अब राज तूने बोल दिया ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तूने बोल दिया तो भगवान की वाणी हो गई, है ना? लेकिन दिमाग नहीं लगाएगा। हमने यहां 8 + C लिखा है, तू हमें चैलेंज कर रहा है बेमतलबी। तो ये मेरे को बस थोड़ा सा दुख है, बाकी मुझे कोई दुख नहीं है दुनिया में। मेरे बच्चे अच्छे से सीखें, दिमाग अच्छे से लगाएं, बस इतना चाहते हैं हम। और जिनके नहीं लग रहा है वो एक बार कोशिश कर लें सब लोग, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाला है। हाँ, सॉरी सर, मिस्टेक, एग्जैक्टली। मुझे अब अच्छा लगा राज, क्यों? क्योंकि आपने ट्राई किया, आपको गलती समझ में आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे कर रहे हैं ट्राई। अभी अगला क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर है। मैं चाहता हूं मेरा हर एक स्टूडेंट पूरा दिमाग लगाकर इस प्रश्न का जवाब दे। समय शुरू कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा ना आपका, वो खुद बढ़ेगा। फिर आगे प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। और आज शाम को 4 बजे, मतलब 11 बजे तो अपना चलता ही है कोई कैच द मैथ रेलवे के लिए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। 4 बजे मैं छोटी वीडियो भी शुरू कर दी है मैंने कल से, तो वो भी देख लिया करो टाइम मिलते ही। बढ़िया पढ़ो, नोट्स बनाओ, बढ़िया अच्छे से तैयारी करो, टेंशन नहीं लेना है। आ चुका है आंसर मेरे स्टूडेंट्स का। फिर से समझाऊंगा, फिर से उसी तरह से समझाऊंगा जैसे पिछला समझाया था। कि कपड़े की दुकान है, 15 ने काली खरीदी, 15 ने लाल खरीदी और 20 ने नीली खरीदी। पहले आपसे ये नहीं बनते थे, इवन बताऊं ना, पहले मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था इन क्वेश्चनों में जब मैं शुरू में आपको पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर मैंने कर दिए हैं और आराम से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहते थे शुरू से ही क्वेश्चन, लेकिन अभी ये बहुत क्लियर है आप लोगों के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान, है ना भाई साहब? देखिए, अब 2 ने 3 और अंक की खरीदी, 2 यहां आ गया भाई, मस्त। अभी बोला गया 8 ने इनमें से कम 2, तो मैं अगर यहाँ ए बी सी मान रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 बराबर 8 है, क्योंकि कम से कम 2 वालों का a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 हो गया भाई। यानी कि ये जो अंदर का जो डेटा है, ये तीनों का योग 6 आ रहा है। कहानी क्या कहती है? अब इतनी शानदार चीज बताई है मैंने आपको कि 15 है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि भैया, कि जैसे यहां मतलब मान लो अपन ये निकालना चाह रहे हैं, तो ए माइनस बी घटेगा तो सी आएगा, पहली बात। 3 यहां है और 7 यहां है, तो डायरेक्टली आप 10 घटा दो। तो यहां भी आप ये काम कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। 6 और 2 8 घटाकर 7 प्लस बी लिख सकते हो। लेकिन मैं समझाऊंगा कि यहां कैसे आया, मैं ये समझा रहा हूं एक बार बस। देखो कि यार a प्लस सी 15 में से क्या घटेगा, ये अगर मुझे निकालना है तो 15 में से माइनस करना पड़ेगा a प्लस सी प्लस 2। गलत कह रहा हूं तो बोलो, करना पड़ेगा ना। a प्लस सी की वैल्यू क्या हो सकती है यहां से, तो 15 माइनस a प्लस सी की वैल्यू हो सकती है 6 माइनस का b प्लस का 2, तो 15 माइनस 8 प्लस का b, चेक कर लो। तो ये आ गया ना 7 प्लस का b। आ चुका है नहीं आ चुका है? वाह यार। इसी तरह से यहां कितना आ जाएगा, 7 प्लस का c, क्योंकि ए सी यहां आ गया, बी यहां आ गया, ए भी यहां आ गया, सी यहां आ गया। अब 20 है ना, तो टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि देखो 6 और 2 8, 12 प्लस का ए। क्या बात है, शॉर्टकट हो गया अपने आप, देख लो। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को केवल एक वालों को जोड़ना है,
जिन्होंने एक, केवल एक, तो 7 और 7 14 और 12, 14 12 26, 26 और 6 32। मजे आ गए भाई, मजे आ गए, सच्ची बोल रहा हूं। शॉर्टकट हो गया। और आपको ये टेस्ट करना है तो आप किसी रैंडम बच्चे को ये क्वेश्चन देकर तो देखो, आपके आसपास जो बैठते हो, जो हमसे ना पढ़ते हो, किसी और बड़े टीचर से पढ़ते हो, आप एक बार देकर देखो भाई, करके बता दो एक बार। नहीं कर पाएगा एक बार में। सर इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल एबीसी को कैसे निकालें? इंडिविजुअल एबीसी निकल तो रहा है, ये इंडिविजुअल ही तो है, अलग अलग नहीं निकल पाएगा, जोड़ा है ना ए प्लस बी प्लस सी का, हम मतलब ऐसे अलग अलग नहीं निकल पाएगा, तभी तो ये क्वेश्चन बना है ना तन में, तभी तो ये क्वेश्चन बना है, वरना क्वेश्चन ही क्यों बनता है बेचारा, इसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तभी तो ये काम का है। तो आज आपने क्या सीखा है भाई? आज आपने क्या सीखा? और ये जो मैंने 40 क्वेश्चन दिए हैं ना, ये ऑल टाइम रिवाइज आपको करने, ऑल टाइम रिवाइज करने। मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, जो मैं, जैसे मैंने परसेंटेज में कराए, जैसे मैंने वेन डायग्राम में क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहना है। ये प्रॉमिस आप मेरे से करेंगे, पढ़ने वाले छात्र। नहीं पढ़ने वाले छात्र मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची बोल रहा हूं मैं। मेरे को केवल उन्हीं छात्रों से मतलब है जो रेस्पेक्ट देना जानते हैं, रेस्पेक्ट करना जानते हैं, क्लास में शांत रहकर पढ़ना जानते हैं, और जैसा कह रहा हूं वो करना जानते हैं, उन्हीं से ही मतलब है, ये ध्यान रखना। कोई डाउट है, सॉल्व बाकायदा होगा, ये आप बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन होगा कब? ये तब होगा जब आप खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस में गुंजाइश ना छोड़िए, बस प्रॉमिस करिए मेरे से कि जितना भी मैंने पढ़ाया है उसे प्रॉपर रिवीजन दीजिए आप, और कुछ ना करो अभी। हाँ, जब भी समझ में ना आए रिवाइज करो, वीडियो है ना आपके पास, आ जाइए। अब ये प्रॉफिट लॉस शुरू हो गया, प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ऐसा जामा पहनाएंगे, ऐसा जामा पहनाएंगे कि प्रॉफिट लॉस कहेगा वाह क्या पढ़ाया है। प्रॉफिट एंड लॉस जरा समझने की कोशिश एक बार में ही हो जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक बार में, गारंटी दे रहा हूं। ये लाभ होता है, ये हानि होती है। कभी भी जब लाभ हानि की बात आती है ना, तो लाभ हानि मैं बोल सकता हूं कि इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, प्रॉफिट, पैसा, प्रॉफिट चाहिए पैसा की वजह से होगा, लॉस लॉस होगा पैसे की वजह से होगा। एक बच्चा कह रहा है सर बुक में नहीं है ये वाले क्वेश्चन। अरे बुक में क्यों होंगे यार अनुराग, क्या गधा आदमी है यार भाई। अब ऐसे बच्चों से मेरे को यार बड़ी गुस्सा आती है फिर। बुक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है यार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूं मैं, ये तो मैं वो करा रहा हूं जो एक्सपेक्टेड है पेपर में आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब जो अभी पेपर होगा आपका अभी, उसमें आ सकते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन हैं। एक बार को 50 बार सुनते ही नहीं है, कान ही नहीं खुला रहता इनका। लाभ और हानि की बात कर रहे हैं। एक चीज और होती है डिस्काउंट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना पहले आप, है ना। डिस्काउंट होती है छूट, छूट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस, चीज क्या है, 100 रुपए दिए,
एक गिफ्ट हैम्पर उसने खरीद लिया। ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मिला, उसने अपना उसको गिफ्ट हैम्पर दिखाया। इस व्यक्ति ने कहा आई वॉन्ट टू परचेज। इसने कहा यस आई एम सेलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, जो एक व्यक्ति था इसने इन टर्म्स ऑफ मनी इसने वो बॉक्स ले लिया अपने पास और इसने इसको पैसा दे दिया 120 रुपीज। ठीक है, इसके पास अब कितना है, 120 रुपया है। प्रोडक्ट नहीं है लेकिन, है ना, प्रोडक्ट तो चला गया ना, बेच दिया उसने। ठीक है, इसने ये खरीद लिया, मतलब इसके पास से भी प्रोडक्ट आ गया। तो कहानी को थोड़ा इस तरह से समझिए, दिस इज द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे थी। हाँ। एक देखो, एक बच्चे का डाउट आया, सर न्यू बुक में ये सभी चैप्टर है ना। नहीं परवेश, न्यू बुक में ये सभी चैप्टर कैसे हो सकते हैं यार, न्यू बुक में तो कुछ नए चैप्टर ऐड हुए हैं ना, वो हैं, और क्या। न्यू बुक में चैप्टर आधे आधे हैं सारे, मतलब करीबन 83.75% चैप्टर्स हैं, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा डाउट पूछते हो यार, मतलब बहुत दिमागदार आदमी है यार। अश्मित भाई, तू पढ़ नहीं पाएगा भाई जिंदगी में, तेरी कसम, तू फेल है, बिल्कुल फेल आदमी है। मैं आज तेरे को दिल से बोल रहा हूं, तू बिल्कुल फेल है, क्योंकि तेरा दिमाग पता क्या रहता है, अभी तू दूसरी चीज पे आ गया। अभी तेरे को थोड़ी देर पहले कुछ और डाउट आ रहा था, तेरे को ये डाउट आ रहा था, ये कारण तेरे दिमागी तौर पर पागल हो रहा है तू। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। मैं तेरे को फिर बोल रहा हूं, अभी भी सुधर जा, लेकिन नहीं सुधर पा रहा है। पहली क्लास से लेकर आज तक तूने रिलेवेंट डाउट पूछा ही नहीं है, कुछ भी पूछता है, तो मेरे को बड़ा दुख होता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि अब समझ गया तू तो है ही फेल। आइए, अब यहां प्लीज थोड़ा सा इस चीज को समझना कि क्या हो क्या रहा है बिजनेस में, कैसे चलता है। ठीक है, हाँ, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस होता है। आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, इतने रुपए में खरीद लिया, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस उसका आ गया। ठीक है, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस जैसे आ गया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपने ये इतने में खरीदा। अब आप ये कहोगे यार मैं इसको बेचना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास ग्राहक आया। हमेशा याद रखना कि ग्राहक आ गया आपके पास, ग्राहक ने कहा आई वॉन्ट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं इस प्रोडक्ट को। इसने कहा कि ये लो भैया प्रोडक्ट ले लो, तो आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, तो वो आपको क्या रिटर्न में देगा, वो आपको पैसा ही तो देगा। तो जितना पैसा आपने रिसीव किया उसका, वही आपका सेलिंग प्राइस है। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, जिससे आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आए कि होता क्या है। आप किसी वस्तु को आदान प्रदान करते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रॉफिट हो गया या पैसा दे दिया, आप प्रोडक्ट भी तो साथ में दे रहे हो। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। सब लोग बात करते हैं कि इतने में बेचा, आप बेच रहे हो लेकिन प्रोडक्ट भी तो दे रहे हो। सर ये प्रोडक्ट की बात आप आज यहां क्यों ला रहे हो, आज तक तो आपने जब शुरू से पढ़ाया तो प्रोडक्ट की बात तो लाई नहीं, आज क्यों प्रोडक्ट दिलवा रहे हो। क्योंकि प्रोडक्ट में इसलिए दिलवा रहा हूं कि कभी कभार किसी क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट भी आता है आगे, जब ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्ट दिया, तो जब वो प्रोडक्ट दिया
उसके साथ साथ कुछ पैसा भी दिया, या प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट कितने रुपए का था। हाँ ये है। चलिए, तो ये कहानी है। तो इसी वजह से ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया है मेरे भाई, समझ में आ गया। ओके चलिए, तो मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी लिखा रहा हूं कि अगर अगर मैं सीपी लिखूंगा तो सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। अगर मैं एसपी लिखूंगा तो एसपी का मतलब आपका सेलिंग प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस को आप बोलते हैं कि किसी प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य है, ये किसी भी प्रोडक्ट का क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य एक ऐसी टर्म है जिसमें आप किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हो। विक्रय मूल्य एक ऐसा टर्म है जिसमें आप किसी वस्तु को बेचते हो इन टर्म्स ऑफ पैसा। हाँ ठीक है, आपने कोई वस्तु बेची, पैसा आया, वस्तु गई, ठीक है। ओके, तो ये आपका सीपी हुआ, ये आपका एसपी हुआ। पिछले वाले केस में वापस आ रहा हूं, आप मुझे बताइए इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, आप खुद सोचकर बताना। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि आपको इस वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बताओ। देखो मैंने पूछा क्या है, आंसर निकल कर आ रहे हैं 20%, 20%, 20%, ऐसे आंसर भी आ रहे हैं, जबकि मैंने कुछ पूछा ही नहीं है ऐसा। यही फर्क पड़ता है कि मैं पूछ क्या रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं, और आप क्या जवाब दे रहे हैं और आपका जवाब ही आपकी क्लास में प्रेजेंस को दिखाता है। मैंने पूछा क्या है, यही बहुत बड़ी चीज है कि आप ये छोटी छोटी चीजें समझें, उतना पूछें जितना है। हाँ, तो आपके सामने क्या है कि यहां मैं आपको प्रॉफिट की बात करूं या लॉस, तो आप ये देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट को आप 100 में खरीद रहे हो, 120 में बेच रहे हो, आपके पास आज 120 रुपया है, प्रोडक्ट आपका जा चुका है, आपके पास अभी कितने रुपए शेष हैं, 20 रुपए ही तो आपने कमाए, क्योंकि आपने 100 का तो प्रोडक्ट ही खरीदा था, बेचा 120 में है। तो एसपी माइनस सीपी, 120 माइनस का 100, यही आपका प्रॉफिट होगा, 20 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो क्या मैं ये कंडीशन आपके यहां लिख सकता हूं कि जब कभी भी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, और जब कभी भी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सीपी से कम होगा, या यूं कह सकता हूं सीपी ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। तो आप किसी भी कंडीशन को इजीली समझ सकते हो, ठीक है, कि यहां पर क्या हुआ है, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किसी को कोई समस्या? अभी जो ये चीज लिखी हुई है ये इन टर्म्स ऑफ पैसा लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ आप, क्योंकि मैं पूछना चाहता भी नहीं अभी आपसे। तो अभी मैं आगे बात करता हूं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि भाई ये प्रॉफिट क्या है बताइए, कब होता है, साइड में कंडीशन लिखिए। ये लॉस क्या है बताइए, क्या होता है, साइड में कंडीशन लिखिए। तो आप जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट एक लाभ है, लॉस एक हानि है। प्रॉफिट एक लाभ है, लॉस एक हानि है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ये लाभ और ये हानि। ओके चलो, आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य से ज्यादा है, और ये तभी होगा जब क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से ज्यादा है। कोई दिक्कत? अब जब मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया, कि आपको मैंने जब परसेंटेज निकालना सिखाया तो मैंने आपसे बोला कि ए बी का
कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना परसेंटेज है, तो इसका लिख के बताना, व्हाट परसेंट ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बताओ। परसेंटेज में मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। तो मैंने लॉजिक आपको क्या लिखाया था कि ए बी का, ए किसका, बी का, तो बी नीचे आ गया इंटू 100, किसका, बी का। मैं पूछा ए बी से कितना ज्यादा है, अब ए ज्यादा है ना, तो ए ज्यादा है तो ए माइनस का बी, लेकिन किसका, बी से बी। यहां मैंने ये दोनों चीजें क्यों रिवाइज करवाई आपको, क्योंकि परसेंटेज का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर कभी भी आप परसेंटेज में डेटा निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू में सबसे मेन चीज है जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो आपको पता होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अभी यहां बोल रहा है कि बी का, तो आप जब जोर बनाओगे तो बी पर जोर आ रहा है, यहां पर भी देखो बी से, आप जब जोर बनाओगे तो बी से आ रहा है, तो आपकी रेस्पेक्ट किसको मिल रही है, रेस्पेक्ट मिल रही है बी को, और संदर्भ क्या है, बी है। तो जो डिनोमिनेटर होता है जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वही होना चाहिए नीचे। और अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर माय डियर, इज इट क्लियर माय डियर। चलिए चलिए, यहां तक समझ में आ रहा है। अभी एक बच्चा है, क्या नाम है इसका, महेश चंद, वो ये बोल रहा है सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ यार, सीधा क्या पढ़ा रहे हो ये सब। ओके यार महेश चंद, मैं तो बहुत सारी थ्योरी पढ़ाने की सोच रहा हूं, अब कैसे कराऊं फिर बताओ। बहुत सारी थ्योरी पढ़ाने की सोच रहा हूं, मेरे को तो ये लगता है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा चैप्टर, 10 से 15 दिन चलेगा कम से कम। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से तो फिर जल्दी हो जाएगा। क्या करें महेश चंद, बताओ यार। मतलब मैं अच्छा समझाने की सोच रहा हूं तुम्हें, नहीं बताऊं फिर ऐसा, इस तरीके से सही नहीं है क्या, बताओ। ठीक है चलिए, आइए। तो आपको ये रेस्पेक्ट समझ में आनी चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। ओके ओके, अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कोई प्रोडक्ट में खरीद कर लेकर आया कुछ रुपए में, और मैंने बेचा है उसको कितने रुपए में, 40 रुपए में। आप मुझे फटाफट से प्रॉफिट बता दो कितना होगा, और आप मुझे लॉस बता दो कितना होगा। मतलब होगा क्या, मेरे को ये बताओ।
भाई बता सकते हो क्या? तो आपको ये पता लग गया आज कि भाई साहब क्रय मूल्य नहीं ना तो कुछ भी नहीं है। अगर क्रय मूल्य होगा, जैसे मान लो 30 रुपए क्रय मूल्य होगा, तभी आप कह सकते हो कि 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया और लॉस नहीं होगा। तो आपको बताओ पूरी इज्जत किसको मिलनी चाहिए? पूरी इज्जत किसको मिलनी चाहिए? सीपी। प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सीपी पर। यही समझाना चाहता हूं कि अगर अभी हम प्रॉफिट लॉस निकाल कर बैठे हैं और मुझे अगर मान लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? ऊपर आएगा प्रॉफिट जो कि एसपी माइनस सीपी है, लेकिन निकलेगा किसके रेस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट उसको मिलेगी जिसके बिना पॉसिबल नहीं है, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो नीचे सीपी क्यों आया? अंडरस्टैंड? इसलिए नीचे सीपी आता है, इसलिए नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, क्योंकि आप ये हमेशा याद रखेंगे। हाँ, ये मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन कभी कभार चेंज भी करता है कि हम एसपी पर निकाल रहे हैं, वो मजबूरन होता है ना, फोर्सफुली होता है। सर एक्स मान के नहीं लगता है, मैं नहीं पता ममता आप कहां चल रही हो, लेकिन मैंने ये कुछ पढ़ाया नहीं ऐसा एक्स वैक्स, है ना। हाँ, अभी तुम अपनी कर रही हो तो अपने सीखो अपने हिसाब से, फिर अपने हिसाब से नहीं आता तुम्हें। चलिए, अगर मैं अभी लॉस की बात करूं तो परसेंटेज लॉस भी आपका किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? वो ऊपर लॉस आ जाएगा सीपी माइनस एसपी, और वो भी सीपी के रेस्पेक्ट में ही होगा। सो इज इट क्लियर कि सीपी के रेस्पेक्ट में ही चीजें निकल के आती? ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर कभी भी आपसे कोई परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा या परसेंटेज लॉस पूछेगा तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ही आएगा ना। तो लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? सीपी को रेस्पेक्ट मानेंगे, क्योंकि सीपी के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप बता सको कि प्रॉफिट है या लॉस है। भाई पता कैसे चलेगा? अंडरस्टैंड? तो सीपी ही रेस्पेक्ट होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको नोट कर लें आप इन दोनों पॉइंट्स को, कि यहां तो हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, लेकिन अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा तो हम ये कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होते हैं सीपी पर। किस पर? सीपी पर। सर अगर एसपी पर हो तो? एसपी पर होते ही नहीं है ना भाई। क्वेश्चन बोलेगा तब करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। तो जो बेसिक चीजें होती हैं जहां पर आपको याद, भाई आप क्या कर सकते हैं? अब आपकी सिंपल सी बात है कि भाई आपका जो नियम है वो नियम ये है जो प्रॉफिट लॉस के साथ चलता है। हाँ, एसपी पर होने वाला नियम नहीं है नियम, वो जबरदस्ती है ना भाई साहब। तो वो जबरदस्ती क्यों पढ़ेंगे यहां पर अपन? कंसेप्ट तो सीपी पर निकलता है ना, उस पर दिमाग लगाते हैं बस। अंडरस्टैंड? चल आइए अगला। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है पी, तो सेलिंग प्राइस निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जानते हैं सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, तो क्रय मूल्य से पी परसेंट ज्यादा, एक तरीके से ये परसेंटेज की भांति हो गया कि इतना परसेंट अधिक। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो और लॉस दे रखा हो तो इतना परसेंट कम लॉस। दोनों ही कंडीशन आपके सामने है, और यहां पर जो है परसेंटेज लॉस को एल बोला गया है। नोट करते जाओ। ठीक है, हाँ रेशो कॉन्सेप्ट। अगर आपसे बोल दिया परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 20% है, तो अगर मैं बोलता हूं कि 20% है, तो 20% को फ्रैक्शन में तो लिख सकते हो, मैंने जैसा परसेंटेज बताया
तो अभी जब प्रॉफिट लॉस की बात चल रही है, परसेंटेज की बात तो परसेंटेज की तरह चलती थी। प्रॉफिट लॉस में 20% को हम 1/5 कहते हैं। ये 5 क्या होगा बता सकते हो? अभी मैंने सिखाया आपको कि कभी भी अगर परसेंटेज प्रॉफिट है वो निकला ही सीपी के रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में ही निकला ये, जैसा कि पिछले में मेंशन किया गया है कि निकलता ही सीपी के रेस्पेक्ट में। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा ये अंडरस्टूड है कि सीपी के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये जो नीचे वाला रेशो है वो सीपी हो गया और ये वाला रेशो आपका प्रॉफिट हो गया। क्यों सर प्रॉफिट क्यों हो गया? क्योंकि भाई बोला ही प्रॉफिट गया है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि 5 अगर आपका सीपी है, 1 आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो आप मुझे बताओ सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा? तो सर ये तो बहुत आसान है, यहां 5 अगर आपका सीपी है तो 1 आपका प्रॉफिट है तो 6 आपका एसपी हो गया। अब अच्छी परसेंटेज है, अच्छा लग रहा है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 30% का लॉस है, 30% का लॉस लिख दिया, तो मैं अब आपसे पूछता हूं सीपी और एसपी का रेशो बताओ। आप बताओगे मेरे को? आपको बताना पड़ेगा। 100 मान के किया जा सकता है, बट मैं रेशो की बात कर रहा हूं अभी आपसे, है ना, इसलिए रेशो में बता रहा हूं, है ना। तो आप 100 भी ले लो, तो 100 से अगर 30 घटाओगे तो 70 हो जाएगा। तो अगर आप वैसे लिखना चाहते हो रेशो में, तो रेशो में आप 30% को लिखोगे 3/10। तो सीपी आपका अगर 10 है तो 3 का लॉस, लॉस का मतलब कमी, कमी करोगे तो 7। ये अच्छी परसेंटेज चल रही है, रेशो लग जा रहा है डायरेक्टली। जैसे कि मैंने बोला 40% का प्रॉफिट, मैंने बोल दिया प्रॉफिट है, तो आपको 40% को कितना लिखना है? 2/5। तो रेस्पेक्ट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, दो प्रॉफिट है तो बढ़ेगा। तो सीपी अगर 5 है तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 7 हो गया। तो जो बेसिक है ना वो साफ साफ होता है, अंडरस्टूड है कि 5 के रेस्पेक्ट में निकलेगा। लेकिन कभी कभार आप जो बात कर रहे हो ना, ऐसा हो जाता है जहां बोला जा रहा है कि मैं 20% का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने 20% का प्रॉफिट अर्न कर लिया एसपी के रेस्पेक्ट में, उसको पता ही नहीं था। आपकी तरह कोई, आप में से कोई एक स्टूडेंट होगा जिसने 20% प्रॉफिट कर लिया एसपी के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिनल प्रॉफिट क्या है ये बताना है आपको। मतलब उसने गलती कर दी एसपी के रेस्पेक्ट में निकालकर, तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो ओरिजिनल तो आपको पता है सीपी के रेस्पेक्ट में होगा। तो अभी आपको क्या करना है, उसका रेशो लिखना है। तो अगर मैं आपको बात कहता हूं कि 20% प्रॉफिट है, वो 1/5 है, लेकिन अभी मैंने आपको बोल दिया कि ये गलती से उसने एसपी के रेस्पेक्ट में निकाल दिया है, तो ये प्रॉफिट ही। लेकिन नियम तो नियम होता है ना भाई। हाँ, नियम कहता है कि अगर एसपी आपका 5 है और 1 आपका प्रॉफिट है तो सीपी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो प्रॉफिट तो तभी होगा जब एसपी ज्यादा होगा। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 1 आएगा, प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन सीपी जो है वो 4 है। तो एक्चुअल जो ओरिजिनल है ना वो 25% है, लेकिन गलती से उसने 20% दे दिया, लेकिन हो 25% रहा था। अब आई बात समझ में? सब्र नहीं है लेकिन तुम लोगों को, सब समझ में आएगा। आपके ना सीखने का कारण आप खुद ही रहेंगे इस क्लास में, क्योंकि वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आप नहीं सीखते आए थे, और आती भी होंगी तो कुछ रिफ्रेशिंग मिलेगा। हाँ, अभी जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको इसी पे देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति 16 सही 2/3% का लॉस लेकर चल रहा है सेलिंग प्राइस पर,
ओरिजिनल लॉस क्या है वो, क्योंकि वो तो गलती की है ना उसने। ओरिजिनल परसेंटेज लॉस कितना होगा बताएं, टेल मी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप 1/6 लिख देंगे। आप बोल रहे हैं आप कि ये लॉस है क्योंकि बुरी परसेंटेज है, हमने फ्रैक्शन में ही करना है, आपको जानते हो। मतलब आप सोचो कि बुरी परसेंटेज हो या अच्छी परसेंटेज हो, आपको आता है सब, क्योंकि आपको सिखाया गया है परसेंटेज में अभी, तभी तो मेरे को ज्यादा लोड नहीं आ रहा कि मैं तुरंत लिख रहा हूं। ये एसपी लिख दिया मैंने, अब ये एसपी को मैं अगर 6 लिख देता हूं, बस मुझे यहां कॉमन सेंस लगाना है कि भैया सीपी ज्यादा होगा। सीपी कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा, यानी कि 7 होगा। अब आप ये सोचते रहे ना कि क्यों 7 हुआ, और आप लोगों से जवाब चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के दिमाग को चलने से रोकूं। 14.28। अब जो 20% दे रहे हैं वो अभी मुझे बताएंगे यार, हाँ सर समझ में आ गया, मेरे को गलती समझ में आ गई मेरी। क्योंकि आप खुद को रियलाइज होना चाहिए मिस्टेक का। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, तब जाके समझ में आती चीजें, अरे हाँ यार सॉरी गलती कर दिया। क्योंकि सीपी तो बढ़ेगा, क्योंकि सीपी इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, और लॉस होता है तो सीपी ज्यादा होता है। मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बताओ। देखते हैं चलो। 42.85% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशो बताइए। 57 1/7 परसेंटेज का लॉस होने पर किसी व्यक्ति ने अज्ञानतावश एसपी पर कैलकुलेट किया तो डिफरेंस क्या होगा दोनों कंडीशंस के बीच में। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि यहां बहुत सिंपल बात की गई है, सर ये 3/7 है, 7 आपका सीपी है तो 10 आपका एसपी होगा। मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा और कुछ करने के लिए। यहां बोला जा रहा है सर ये है 4/7, आपसे बोला जा रहा है कि 4/7 का लॉस हुआ है, तो मैंने लॉस लिख दिया। ये है लॉस वाकई में, बट कहानी ये है कि 7 अगर आपका सीपी है, 4 अगर आपका लॉस है, तो एसपी कितना होगा। क्योंकि ये सही है, आपको बोला कि किसी ने अज्ञानता बस एसपी पर कैलकुलेट किया, ये सही है, मतलब लैंग्वेज उल्टी है, सही है ये। तो ये 7 रहेगा और ये हो जाएगा सर लॉस हो रहा है तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 4 का लॉस। लेकिन अगर ऐसी बात है तो यहां ये चीज निकल कर आती है कि 4 का अगर लॉस हो रहा है 3 के रेस्पेक्ट में हो रहा है गुणा 100, और यहां ये आ रहा है, ये हो जाएगा 400/3, और ये हो रहा है 400/7। 400 कॉमन ले लो, 4/21, तो आंसर आ गया 1600/21%। 1600/21। बात जिनको समझ में आ गई है बता दो, जिनको नहीं आई है हम कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि भाई मैं तो ये ओरिजिनल कंडीशन लिख रहा हूं। अब यहां के रेस्पेक्ट में मेरे को एसपी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जब मेरा भाई एसपी 3 है तो मैं क्या करूं, लॉस मेरा 4 है तो है। हाँ, ओहो, पहले प्रश्न को मैं बोल रहा हूं वो समझे, फिर आप गलती कर रहे हो। सीपी 11 होगा, बेमतलबी बेमतलबी यार, मतलब क्यों नहीं समझते हो यार। हम मतलब ऐसी थोड़ी ना बता रहे हैं तुम्हें यार कंसेप्ट, तुम फिर गलती करोगे पेपर में।
आराम से तसल्ली कर ले भाई, राघव भागव जो भी है, अब तुम्हारा कॉल है तसल्ली करने का। मैंने तो बता दिया, मैंने बता दिया है, आप समझें, ये लगाएं। मैं बहुत फ्रैंक बताता हूं चीजों को। हाँ, मैंने ये बोला है कि इतने परसेंट का लॉस होने पर, मतलब ये लॉस उसका ओरिजिनल लॉस है, मतलब ओरिजिनल मतलब सही सच्चा लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में। लेकिन किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसको पता नहीं था, उससे पूछा भाई लॉस कितना हो रहा है, तो उसने देखा यार एसपी के रेस्पेक्ट में निकाल दिया उसने, एसपी के रेस्पेक्ट में ये तो किया, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा पूछा है। 3/7 कई लिखे बताइए भाई, 7 अगर सीपी है तो 4 का लॉस है तो 3 एसपी तो होगा। नहीं आया तो दिमाग लगाओ यार, तुम कुछ ही नहीं लगाना चाहते हो, प्रॉब्लम ये। हाँ ठीक है, चलो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। आइए अभी होमवर्क करना है आपको, है ना। आज होमवर्क में भी क्वेश्चन थोड़े बहुत हैं, जहां पर आप बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, बहुत सिंपल है, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ट्राई करने हैं। नहीं बनता है कोई बात नहीं, कल तो अभी और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने दिए 20 क्वेश्चन आपको, ठीक है। आराम आराम से समझाना मेरा काम है, वही कर रहा हूं मैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जिनको समझ में नहीं आया वो रिपीट करें, कोई टेंशन नहीं है अभी तो, ठीक है। अच्छा पढ़ रहे हो, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट मेरे को एक ही दुख है कि आप और लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हो, जोड़ो यार, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको खुद को मजा आ रहा होगा। तो बस ऐसा ही पढ़िए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 11 बजे भी क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर क्लास है, मिलते हैं, बाय बाय।